हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने पहले सेट को डिफाइन किया था। व्हाट इज ए सेट? ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया कि किसको आप सेट कह सकते हैं, किसको नहीं। तो जो क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम सेट नहीं कह सकते, जैसे सेट ऑफ रिच पर्सनस हैं, गुड हॉकी प्लेयर्स हैं। बाकी को हम सेट कह सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 है, या कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स है। सेकंड क्वेश्चन में है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर राइट करना है। तो जैसे हम इसको एक सेट का नाम दे देते हैं, दिस इज ए सेट ए, और ये 2 4 6 8 चलते जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं here is x such that x is even natural number। x एक even natural number है। इस प्रकार से ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। यहाँ हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ डिफाइन करेंगे कि हमारे पास क्या है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास एलिमेंट दिए हुए हैं 6 4 6 10 14 एंड 18। यहाँ देख रहे हैं कि 4 4 का डिफरेंस इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसको हम एक सेट बी का नाम दे देते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4x + 2। बिकॉज अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे 14 हो जाएगा, 4 रखेंगे 18 हो जाएगा। तो 4x + 2 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर x क्या है? एक नेचुरल नंबर, और x जो है वो लेस देन x इज लेस देन 5। 5 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको रीराइट कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन थर्ड हमारे पास आया है उसमें इसने पूछा है कि 0 3 6 9 और 12 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3, ये 3 के गुणज हैं। तो हम इसको एक सेट का नाम दे सकते हैं सी, जैसे हमने सेट को नाम दिया सी। और सी क्या है? सी हमारे पास जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम इसको 3x कह सकते हैं सच दैट x इज ए होल नंबर। होल नंबर जैसा कि हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट 4 इसका हमें दिया गया है उसमें है हमारे पास 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड 1/64। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 की पावर जो है एक ज़्यादा होती जा रही है। तो हम इसको एक सेट डी का जैसे हमने इसको नाम दे दिया, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2⁻x। और जो 2 की पावर x है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? x की अगर हम x बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं तो नेचुरल नंबर है। दूसरा हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर के 6 तक गई हुई है। तो x लाइज बिटवीन 2 to 6। इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है पार्ट 5 जो हमारे पास है उसमें है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज़्यादा आता जा रहा है। तो हम इस सेट को ई का नाम दे रहे हैं। और ई कैसा है? ई सेट हमारे पास इस प्रकार से है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं x/x + 1। और x क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर। पहली बात तो x एक नेचुरल नंबर है। दूसरी बात यह है कि x इज लेस देन इक्वल टू 6। x जो है 6 हो सकता है और 6 से छोटा हो सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर x की जगह 6 रखेंगे तो नीचे 6 + 1 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट हमने लिखने हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45।
30 और 45 के जो कॉमन फैक्टर है वो हमने सारे लिस्टेड करने। तो जो 30 के कॉमन फैक्टर हैं और 45 के हैं, हम जानते हैं कि 30 जो है 1 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं और 5 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। इसके बाद 15 है, 15 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इस प्रकार से सारे एलिमेंट को लिस्टेड यहाँ पर कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो दिया है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर विच आर इवन, देयर इज ए सिंगल नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम नंबर एंड दैट इज 2। तो एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो यहाँ पर हम बी सेट को 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो तीसरा सेट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x की जो वैल्यू हो सकती है वो +2 हो सकती है या -2 हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दिया है x इज इक्वल टू 3। एक ही बार दोनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है कि x की वैल्यू 2 भी हो जाए और 3 भी हो जाए। तो दिस सेट इज एम्प्टी सेट, नल सेट भी हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमारे को दिया है, उसमें हमारे पास दी हुई है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 2x इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है एंड 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से भी अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू +-3 हो सकती है, यहाँ से x की वैल्यू 2 हो सकती है, बट एट द सेम टाइम दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये सेट भी हमारे पास एम्प्टी सेट रहेगा। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने यहाँ पर हमें दिया है, फिफ्थ जो पार्ट इसका, जिसमें x इज एन इंटीजर और 6x स्क्वायर + 5x - 4। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर जो है वो पूरे नहीं बनेंगे, वैसे इंटीजर्स नहीं आएंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लो इसके फैक्टर बनाते हैं, 6 4 जा 24, तो 6x स्क्वायर + 8x - 3x - 4, यहाँ पर इस पर इज इक्वल टू 0 है ये। तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 3x + 4, और अगर यहाँ से -1 कॉमन हम ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 3x + 4। तो जो फैक्टर हमारे पास बनेंगे 3x + 4 और 2x - 1, तो यहाँ से जो वैल्यूज x की आएगी वो एक बार -4/3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। तो दोनों ही इंटीजर नहीं है। सो दिस सेट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। ये सेट भी जो है एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है x सच दैट 4x - 15 लेस देन 29 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो एडिंग 15 बोथ साइड करेंगे तो 4x इज लेस देन हो जाएगा यहाँ पर 14। 15 दोनों तरफ अगर हम ऐड करेंगे एंड x जो है यहाँ पर 15 जैसे हम ऐड करेंगे तो 29 + 15 हो जाएगा ये, एंड दैट इज 44। 4x इज लेस देन 44, इट मीन्स x इज लेस देन 11। 11 से छोटे जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 अप टू 10, तो ये सभी नंबर जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि x इज एन इंटीजर। x एक तो इंटीजर होना चाहिए, x इंटीजर, और -1/2 से x की वैल्यू जो है वो 9/2 के बीच में होनी चाहिए। तो इंटीजर को अगर हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं -1/2 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू 9/2 मीन्स 4.5 हो जाएगी। तो जो इंटीजर हमारे पास आएंगे वो रहेंगे 0 1 2 3 4। इस प्रकार से हम इसको सारे एलिमेंट को लिस्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसका 8th पार्ट है, उसमें कहा है कि x स्क्वायर इज लेस देन 20। तो हम देखेंगे कि स्क्वायर किस किस का है जो 20 से लेस हो सकता है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 का स्क्वायर इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार नेगेटिव नंबर में -1 -2 -3 और -4 तक हम इसको लिख सकते हैं। ये वो नंबर है जिनका स्क्वायर लेस देन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स एंड वाई। कौन से नल है और सेट हैं और कौन से नहीं। जैसे a इज इक्वल टू 0,
दिस इज नॉट ए नल सेट बिकॉज देयर इज ए एलिमेंट दैट इज जीरो। तो जीरो एलिमेंट कम से कम इसके अंदर है, तो इसको हम नल सेट नहीं कह सकते, इसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड जो पार्ट इसने दिया हुआ है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जब हम प्लस 3 को उधर लेकर के जाएंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट कम से कम हमारे पास है। और जो थर्ड पार्ट इसने दिया है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है और माइनस 1 भी। दिस सेट इज आल्सो नॉट ए नल सेट, इसको भी हम नल सेट नहीं कह सकते। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है उसमें है y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर वाई स्क्वायर को 2 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। तो दिस इज आल्सो नॉट ए नल सेट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि y क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी और यहाँ से y की वैल्यू 2 आ रही है। एट द सेम टाइम दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए यह भी सेट जो है एम्प्टी सेट रहेगा, इसको हम वॉइड सेट नल सेट भी कह सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। यहाँ से भी वही चीज है कि x की वैल्यू दोनों नहीं हो सकती, यहाँ से प्लस माइनस 2 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी। एट द सेम टाइम दोनों चीजें नहीं हो सकती। सो दिस इज आल्सो एम्प्टी सेट, इसको भी हम एम्प्टी सेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच आर फाइनाइट सेट एंड विच आर इनफाइनाइट सेट। जैसे हम इसमें देखते हैं 1 2 3 अप टू 1000, ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि काउंटेबल है, 1000 तक है, तो हम इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव नॉन इंटीजर ग्रेटर देन 1000, दिस इज नॉट ए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट हम इसको कहेंगे क्योंकि 1000 से आगे बहुत ज़्यादा नंबर हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू नेचुरल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू जो 4 है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो वो 2 ही जगह हो सकती है, +2 और -2। दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से भी x की 2 वैल्यू आएगी 1 और 2, तो दिस इज आल्सो फाइनाइट सेट क्योंकि 2 ही एलिमेंट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, पूछा है कि सेट्स इक्वल हैं या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 8 12 16 है, यहाँ 8 4 16 8 है, तो एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, सेट्स आर नॉट इक्वल बिकॉज यहाँ पर 12 है, यहाँ 12 नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में 2 4 6 8 10 दिया हुआ है, यहाँ पर x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, तो ये बिल्कुल इक्वल सेट हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं और यहाँ पर भी वही है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारे पास सीधी रोस्टर फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में a x x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 5 आएगी। नेक्स्ट बी पार्ट में x इज ए पॉजिटिव इंटीग्रल रूट ऑफ दिस, तो 10th क्लास में हमने फैक्टर बनाए हैं। जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर जो बनेंगे 5 3 जा 15, तो माइनस का 5 यानी x की वैल्यू 5 ही आएगी, तो दोनों से सेम ही वैल्यू आ रही, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों सेट जो है इक्वल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मॉडुलस वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटी होनी चाहिए। तो मॉडुलस वैल्यू 2 से छोटी किस किस की हो सकती है, वो 0 की भी हो सकती है, 1 की भी हो सकती है और -1 की भी। लेकिन बी पार्ट में इसने 2 ही वैल्यू दी है, 1 और -1, तो हम कह सकते हैं सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ABC, तो इसमें भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, यहाँ पर भी ABC है, चाहे वैल्यू बेस रिपीट हो जाए लेकिन एलिमेंट वही है, तो दिस इज आल्सो ए इक्वल सेट। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 2 1 है, और जब क्यूबिक को हम सोल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को, यहाँ से भी वैल्यूज वही आएंगी, तो दिस सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।